तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस भी सर आप लोगों को जो क्लास 10th का मैथ है उसमें हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसको हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देखे थे कि सूत्र क्या है। तो आज आगे चलिए हम लोग इसको देखते हैं उस चैप्टर को। तो हम लोग का चैप्टर क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है चैप्टर हम लोग का? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम लोग के चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे होइएगा तो जाकर के चैनल में पिछला वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको यह पूरा समझ में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता है। तो इसका समान रूप पता है। और हम लोग जानते हैं कि जो x² का गुणांक होता है उसको हम लोग a बोलते हैं, जो x का गुणांक होता है उसको हम b बोलते हैं, जो लास्ट में होता है c वह अचर पद होता है, इसको हम लोग c बोलते हैं। तो यह बात हम लोग जानते हैं। और हम लोग सूत्र पढ़े हुए थे उस दिन कि अगर d निकालना होगा, d मतलब अगर विवेचक निकालना होगा, क्या विवेचक का निकालना होगा या व्युत्तर, पिछले वीडियो में बताए थे। अगर विवेचक या व्युत्तर निकालना होगा तो हम लोग क्या सूत्र पढ़े थे कि d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac यह जाने थे। और इसका हमने सूत्र देखे थे x निकालने का। क्या जिसका x निकालने का और सूत्र क्या था? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। हम लोग एक का सूत्र पढ़े थे और इसको हम लोग सीधी तरह चार नियम भी बोलते हैं। किसको? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2, इसको हम लोग सीधी तरह चार नियम बोलते हैं। और अगर हम लोग चाहें यहाँ पर तो इस सूत्र को थोड़ा और आसान कर सकते हैं। तो यहाँ x है तो x तो हम लोग x वजह से मान निकालते हैं, मूल निकालते हैं, इसको मूल भी करते हैं, शून्य भी करते हैं। पिछला वीडियो देखिएगा आपको पूरा समझ में आएगा। तो x बराबर हम लोग -b है, इसको तो कुछ नहीं करते, -b और प्लस माइनस और b² माइनस 4ac को हटा दे, b² 4ac को हटा दे तो d रख सकते हैं इसका मान। तो क्या करेंगे? रूट अंडर d, क्या रूट अंडर d अब बटा में क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा बटा 2। तो यह भी एक सूत्र हो जाएगा। अगर आपको d से निकालना होगा तो अगर मूल हॉल के शॉर्ट के बारे में बोलेगा तो इसे कीजिएगा, नहीं तो यह सूत्र ला के बेटा बनाएगा। तो ये आप समझ गए। आपको क्या बोलेगा कि मूलों का योग निकालने के लिए, क्या मूलों का योग, मूलों का योग निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। क्या द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? तो 2 मूल होते हैं। पहला जो होता है वह होता है अल्फा और इसे कहा मूलों का योग, मतलब पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। पहला मूल जो होता है वो अल्फा और दूसरा मूल जो होता है बीटा। मतलब 2 से आता है, हम लोग इसका मान निकालते हैं तो पहला अल्फा और दूसरा बीटा। तो यहाँ पर मूलों का योग करें मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो सूत्र क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आपको पूछेगा मूलों का योग कहीं लिखा रहेगा क्या बोलेगा? -b बटा a, -b बटा a। अगर अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा? -b बटा a। मतलब मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अगर आपको यही कहे मूलों का गुणनफल, क्या मूलों का गुणनफल कहे, गुणनफल, मूलों का गुणनफल कहे तो इसको क्या मतलब? गुणनफल मतलब गुणा, मूलों का गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c बटा a हो जाएगा। यह सूत्र है, आपको यह सूत्र याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा तो -b बटा a और अल्फा इंटू बीटा तो c बटा a। यह बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि आपको मूलों का योग दे या मूलों का गुणनफल दे या कोई मूल दे और आपको बोले कि आप क्या कीजिए कि द्विघात समीकरण निकाल के दिखाइए, तो क्या कीजिएगा? इसके लिए सूत्र है, द्विघात समीकरण के लिए सूत्र है। द्विघात समीकरण निकालने के लिए, द्विघात समीकरण निकालने के लिए इसके लिए सूत्र है। तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण निकालने के लिए सूत्र क्या है। तो वह है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब देखिए अगर यहीं पर द्विघात बहुपद रहता तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा से लिखते हैं। लेकिन जब जानते हैं कि समीकरण जब द्विघात समीकरण होता है तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या हो जाएगा? और आपको बोले द्विघात समीकरण निकालना है तो क्या कीजिएगा? द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसका आपको ऐसे भी कह सकता है द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? मूलों का योग। इसको ऐसे लिख सकता है मूलों का योग
मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का जब क्या लिख सकता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। आपको यह भी सूत्र दे सकता है। तो ये जो हम लोग का हो गया, यह सब सूत्र है, यहाँ से लेकर के सब हम लोग का सूत्र है। तो यह बात याद रखिएगा। पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्लीज इसको पिछला वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम लोग को द्विघात समीकरण जो है इसमें लोग को 3 शर्त पढ़ना है। क्या 3 शर्त, मतलब किस शर्त पर बनता है यह देखना है। तो हम लोग का जो द्विघात समीकरण है पहला शर्त है, जैसे देखिए हल की शर्त, हल करने की शर्त, मतलब इसका हल किया जाता है कोई क्वेश्चन को तो हल की शर्त, क्या हल की शर्त हम लोग को पढ़ना है। हल की शर्त हम लोग को द्विघात समीकरण में कितने हल की शर्त है, तो 3 शर्त। कितने 3 शर्त। अगर आपको एक नंबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो, अगर बी स्क्वायर 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। चलो लिख लेते हैं तो समझाते हैं आपको, समान होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान निकाले और अगर वह 0 हो, और डी का मान निकाले अगर वह 0 हो, मतलब डी का मान निकाले और यहाँ पर 0 आ गया, डी का मान सूत्र रख के बैठा है 0 आ गया, मतलब बी स्क्वायर 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक, मतलब वास्तविक होगा, वास्तविक मूल मतलब रियल होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, मतलब समान मतलब बराबर, मूल वास्तविक और बराबर होगा। अब उसका जो 2 नंबर हम लोग हल कर सकते हैं, उसमें क्या कर रहा है, तो उसमें कर रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, मतलब यहाँ पर हम लोग डी का जो मान निकालेंगे अगर 0 से बड़ा होता है 1 3 5 7 मतलब 1 से 0 से बड़ा जितना भी हो अगर वह हो, तो अगर बी स्क्वायर 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से अगर बड़ा हो तो मूल वास्तविक और हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। इसको हम लोग समझ जाए। अब जो 3 नंबर हम लोग का है वह क्या कर रहा है, तो वह कर रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा मतलब माइनस में अगर आ जाए, माइनस में आ जाए हो तो, अगर हो तो बी स्क्वायर 4ac इज लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ये हम लोग का हल का 3 शर्त है। चलिए ऊपर से देखते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा, मतलब 0 आ जाएगा डी का मान तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर बी स्क्वायर 4ac 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा, मतलब समान नहीं होगा। अगर बी स्क्वायर 4ac इज लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा हो, माइनस में आ जाए हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का हल का शर्त। इसको आप लिख करके याद कर नोट करके और याद कर लीजिएगा। और ये हम लोग का सूत्र हो गया डी का सूत्र, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट टेन बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधी धारा 4 नियम। क्या सीधी धारा 4, इसी को हम कहते हैं सीधी धारा 4 नियम। आपसे क्वेश्चन पूछा सीधी धारा 4 नियम क्या है, तो क्या यही है। और यह सूत्र सिद्ध भी होता है, यह सूत्र सिद्ध भी होता है, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। और हम लोग का यही सूत्र था कुछ, अगर हम लोग 20 का फोर्स की जगह पर 20 का फोर्स की जगह पर डी रखते तो यह भी सूत्र हो जाएगा। और मूलों का ये अगर पूछे तो मतलब अल्फा प्लस बीटा तो कहा जाएगा माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा तो सी बटा ए। अगर द्विघात समीकरण निकालने के लिए बोले और मूलों का योग दिया होगा तो यहाँ पर मान रखेंगे गुणनफल, यहाँ पर मान तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। और द्विघात समीकरण के लिए क्या है, एक और सूत्र है x स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस इनटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो हम लोग का सूत्र हो गया, वहां पर हल का शर्त हो गया। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सूत्र हो गया तो आगे हम लोग क्लास को बढ़ाएंगे और द्विघात समीकरण पर कुछ आधारित क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी बुक से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।